नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के संपर्क कार्यक्रम का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। कहा, ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत का सशक्तिकरण बेहद जरूरी। देश भर के साथ उत्तराखंड के 13 जिलों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दूसरे चरण का आयोजन। डीजी हेल्थ ने कहा, प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए हर स्तर पर तैयारियां दुरुस्त। मुख्यमंत्री ने की कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा। श्रद्धालुओं के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग किए जाने के दिए निर्देश। और अल्मोड़ा में 5 दिवसीय माचोला एडवेंचर मीट 2021 का आगाज। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए कई राज्यों से आए प्रतिभागी। अब समाचार विस्तार से। पंचायत सदस्यों को संसद के कामकाज, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आज राजधानी देहरादून में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी। उन्होंने कहा कि इसको और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद से देश में अभी तक 17 लोकसभा और 300 से अधिक विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और मतदान के प्रति रुझान भी बढ़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र पंचायत से संसद तक मजबूत हो, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी संवैधानिक प्रावधान किए गए ताकि गांव में चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले। उससे हमारे लोकतंत्र की शुरुआत गांव से होती है। गांव के अंदर ग्राम समिति के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं रही है। गांव में पंचायत बैठती थी, पंचायत बैठकर निर्णय करते थे, फैसले करते थे। उसको सब गांव के लोग मानते थे और इसीलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र वैदिक काल में सबसे पुराना लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि देश आज मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। इस मजबूती के लिए पंचायतों को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता है। देश के साथ उत्तराखंड राज्य में आज कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन का दूसरा चरण आयोजित किया गया। राजधानी देहरादून में 11 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ड्राई रन चलाया गया। कोरोनेशन अस्पताल के सीएमएस मनोज उप्रेती ने जानकारी दी कि ड्राई रन के लिए 25 लोगों को चिन्हित किया गया था। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया में अस्पताल प्रशासन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा। हमने अपनी जो है ड्राई रन के लिए तैयारी कर ली थी पूरी कल, और उसमें क्या है कि हमने 25 लोगों को बेनिफिशरी बनाया था। तो उसका तरीका ये था कि वो हमारे सारे रजिस्टर्ड लोग हैं, तो उनका नाम से जो है मैसेज आया उनके मोबाइल पे, और आज वो सुबह यहाँ पे 9 बजे सब इकट्ठा हो गए थे। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने भी कोरोनेशन अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 महीने से काफ़ी तैयारियां कर रखी थी और युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी है। तो हमारे ब्लॉक लेवल पर पूरी तरह से हर चीज़ अपने लेवल पर हर स्तर पर तैयार है। तो मैं यहाँ आई तो मैंने अपने को संतुष्ट पाया, क्योंकि हर चीज़ अपनी तरीके से जैसे सिस्टम में होनी चाहिए और इसके हिसाब से थी। क्योंकि अभी बहुत जल्द वैक्सीन भी आएगी, तो उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो
और हर्डल ना हो, इसी की ये एक प्रैक्टिस थी ड्राई रन की। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि हम जो है जब वैक्सीन आएगी तो हम पूरी तरह से अच्छी तरह से और सारे मानकों के अनुसार उसको पूरा करने जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि जल्द ही कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैक्सीन की शुरुआत होने से कोविड से होने वाली मृत्यु दर पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मतलब मेरे ख्याल से इनिशियल फेजेस में जब आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद इन्हीं को वैक्सीनेशन का प्लान बनेगा, तो उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसमें कोई डर या चिंता की बात नहीं है। शीघ्र ही वैक्सीनेशन रोल आउट स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं हमारा जो मॉर्बिडिटी है या डेथ है उसको हम लोग फिर प्रिवेंट कर पाएंगे। उच्च न्यायालय ने देहरादून निवासी रेणु पॉल की जनहित याचिका पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने के राज्य वन्य जीव बोर्ड के निर्णय पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य और केंद्र सरकार जैव विविधता बोर्ड और वन्यजीव बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा गया है। रोक का निर्णय मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ द्वारा लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कुंभ मेलाधिकारी और IG कुंभ मेला भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं को 2010 में आयोजित किए गए कुंभ के अनुरूप किए जाने की बात कही। उन्होंने अखाड़ों के प्रमुखों से समन्वय कर उनके सुझाव अपनाने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां CBSE प्रदेश कार्यालय से उन्होंने वर्चुअली वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और नई शिक्षा नीति को देश के बदलाव का आधार बताया। दुनिया का शायद पहला ये देश होगा जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर जो स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ाएगा। पूरी अभी तक IITs के स्तर पर ऊपर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ाते थे। हम जब स्कूली शिक्षा से लाएंगे तो हमारा बच्चा बहुत आगे जाएगा। फिर उच्च शिक्षा में भी भाषा का कोई बंधन नहीं है, विषयों का बंधन नहीं है, न भाषा का बंधन न विषयों का बंधन, और न आने का बंधन न जाने का बंधन, सब मुक्त कर दिया। पूरा मैदान खाली कर दिया है। पूरे मैदान में कहां तक दौड़ सकते हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने कोरोना काल में भी छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि देश के 33 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा देने का काम किया गया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, जो जिसकी अकेली छात्र संख्या 33 करोड़ होती है, 1000 विश्वविद्यालय होते हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज होते हैं, 16 लाख के आसपास स्कूल होते हैं, 33 करोड़ छात्र छात्राएं होती हैं, उनको ऑनलाइन पर लाए हम। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। और हमने इन परिस्थितियों में भी कि 135 करोड़ लोगों का यह देश है, 33 करोड़ छात्र छात्रा हमारे पास हैं, हमने वर्ष खराब नहीं होने दिया। वर्ष समय पर हम लोगों ने एग्जाम भी करवाया, रिजल्ट भी निकाला और अब ऑनलाइन उसको कोर्सेज भी दे रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ के आयोजन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य है जो सारी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को एकजुट करता है। उन्होंने आशा जताई कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद कुंभ का आयोजन अनुशासनात्मक होगा। मुझे लगता है दुनिया का सबसे आकर्षक ये गंतव्य है लोगों के मिलन का। और कुंभ एक ऐसा है जब ये सब सीमाओं को तोड़ करके पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देता। 2010 के कुंभ में 100 से भी अधिक देशों का आना और इस बात का प्रमाण था कि ये जो बाघ गंगा है ये केवल राष्ट्रीय धरोहर नहीं बल्कि ये विश्व की धरोहर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो गंगा इस प्रदेश से अवतरित होकर के विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है।
मैं आशा कर रहा हूँ कि जो ये कुंभ है इन परिस्थितियों में अनुशासन के साथ अच्छा होगा। और पीछे के समय में मैंने एक बैठक भी की थी। राज्य के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि आम जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ समय रहते मिल सके। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि के कारण आम जन को होने वाले नुकसान का आकलन कर समय पर मुआवजे का निस्तारण किए जाने की बात कही। विभाग प्लांटेशन से लेकर जंगलों में लगने वाली आग से लेकर जीव जंतुओं की सुरक्षा से लेकर जीव जंतुओं के द्वारा जो जनता को नुकसान पहुंचाया जाता है, खेती को या लोगों को घायल किया जाता है, मारा जाता है, समय पर उनका मुआवजा मिल जाए, इन सब को लेकर मैंने आज चर्चा की है और अपने अधिकारियों से कहा है कि वो हर योजना का समयबद्ध ढंग से उसका क्रियान्वयन करें, जिससे कि आम जनता में सरकार के प्रति जो उम्मीदें हैं वो धरातल पर उतर सकें। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी के नरेंद्रनगर के शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आज तकनीकी के जरिए देश और दुनिया के बारे में जानना सरल हो गया है। उन्होंने छात्रों से भी अपना लक्ष्य ऊंचा रखने का आह्वान किया ताकि भविष्य में वो अच्छा रोजगार हासिल कर समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकें। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उद्यान और पशुपालन के माध्यम से उत्तराखंड में पलायन को रोका जा सकता है। किसी को उसके लिए 4G इंटरनेट सुविधा दी गई है, उसका शुभारंभ हुआ है। सरकार का बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है और आज के IT के स्कूल और जरूरी है कि बच्चे अब स्वयं भी वर्तमान टेक्नोलॉजी से जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ये भी सीखे हों और जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में अपने को साबित कर सकें। वहीं छात्रों ने कॉलेज में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने की सरकार के प्रयास की सराहना की। छात्रों का कहना है कि इंटरनेट होने से अब उन्हें पढ़ाई में आसानी होगी। हमारे क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से अब कॉलेज को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, जिससे हमें भी उससे सुविधा मिलेगी और हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत खुश हैं। अल्मोड़ा में साहसिक खेलों के लिए 5 दिवसीय मार्चोला एडवेंचर मीट 2021 का आज से आगाज हो गया है। सल्ट तहसील के मार्चोला क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे इस फेस्टिवल का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मार्चोला एडवेंचर मीट को पर्यटन की दृष्टि से अहम बताया और तमाम प्रतिभागियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी अल्मोड़ा नितिन सिंह भदौरिया ने जानकारी दी कि इस 5 दिवसीय मीट में बाइक रैली के लिए 50 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को होने वाले MTB प्रतियोगिता के लिए 60 राइडर्स ने पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त इस मीट में पैराग्लाइडिंग, ट्रेल रन, माउंटेन बाइकिंग, रिवर क्रॉसिंग, जॉर्बिंग, वाटर रोलिंग और ऑफ रोडिंग मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। गौरतलब है कि फेस्टिवल में प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि राज्यों से प्रतियोगी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को एडवेंचर सर्किट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे आयोजनों से एक एडवेंचर हम लोग हब, टूरिज्म हब बना सकें, तो उसमें हम लोग हमेशा ये कहते हैं अल्मोड़ा में मार्चोला एक हमारे यूनिक इस प्रोपोजिशन को लेकर आए और हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे लेकर आएँ, जैसे ट्रायथलन, बायथलन, साइकिलिंग और हमारे वाटर रैपलिंग है, जो वाटरफॉल में रैपलिंग करने की ऐसी गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा हम लोग फिल्म फेस्टिवल ऑलरेडी 24-25 दिसंबर में को आयोजित कर सके हैं। तो मार्चोला हमारा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी संभावनाएं हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के जमालपुर फाटक के पास कल रेल हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को मिला। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा के 3 विधायक भी पहुंचे और लोगों के साथ
फाटक के बीचों बीच रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया। स्थानीय लोग दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्रैक पर धरने की खबर मिलने के बाद मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ ही हरिद्वार एसएसपी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री द्वारा निष्पक्ष जांच कराने और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। हमारे 4 बहुत ही होनहार बच्चे जो बहुत छोटे थे, 20-21 साल की उनकी एज थी, वो रेलवे की लापरवाही के कारण उनकी जानें चली गई। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हुए आगे ऐसी घटना ना हो तो सब लोग यहाँ बैठे होते। मैं भी यहाँ पर आए, हमारे जिलाध्यक्ष जी, अन्य प्रतिनिधि भी आए हैं और हमने रेलवे से भी और प्रशासन से भी जो बात की थी तो उनका समाधान उन्होंने दे दिया है। वहीं हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अविदवैन ने बताया कि स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए लिखित तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें इन्होंने जो भी दोषी कर्मचारी रहे रेलवे का, जिसका द्वारा लापरवाही से हादसा हुई है, उनका विरुद्ध उन्होंने दे रखा है, उसमें हम लीगल कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।